हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शुभम सिंह नालंदा अकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैंने अपने मेडिकल की पढ़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कानपुर से पूरा किया। उसके पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर से ही कंप्लीट किया। उसके बाद पिछले 5 सालों में मैंने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मेडिकल प्रिपरेशन कराते हैं उनको ज्वाइन किया और ढेर सारे बच्चों को ढेर सारे अच्छे रिजल्ट भी दिए। अब मैंने नालंदा अकेडमी ज्वाइन की है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप कम समय में बायोलॉजी में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। जो एग्जाम आपका 12 सितंबर 2021 को होना है उसमें आप बायोलॉजी में कैसे 81 प्लस क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। आइए हम लोग बात करते हैं किस पर कि बायोलॉजी में कैसे आप अच्छे स्कोर करके और अच्छे रैंक ला सकते हैं। सबसे पहले बेटा, नीट के एग्जाम कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। एवरी स्टूडेंट हाउ सेम टाइम, सारे विद्यार्थियों के पास क्या होता है? 3 ही घंटे होते हैं। उन 3 घंटों में हम लोग क्या बात करते हैं कि हमको फिजिक्स भी सॉल्व करना है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी करना है। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 और बायोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90। इसका मतलब अगर हम सिंपली बात करें, एक घंटे को डिवाइड कर दिया जाए, ये 3 घंटे हमारे 3 सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। अगर हम अपने सब्जेक्ट जो बायोलॉजी की बात करें, इसमें 1 घंटे में आपको कुल 90 क्वेश्चन करने रहते हैं। अगर इस 1 घंटे के दौरान हम अगर अपने बायोलॉजी को 40 टू 45 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां से हमारा 10 टू 20 टू 15 मिनट 15 टू 20 मिनट 15 टू 20 मिनट सेव कर लेते हैं, जिससे ये टाइम हम क्या दे सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं जो टाइम ले सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे टाइम बचाओगे तो आपका ये टाइम यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा और आप क्या करोगे, अच्छे रैंक ला सकते हैं, अच्छे रैंक ला सकते हैं। अब बेटा ध्यान देना, इसी 3 घंटे के दौरान कुछ बच्चे 170 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, कुछ बच्चे 160 प्लस क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चे 150 प्लस जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 प्लस जाना भी उनके लिए क्या होता है, समस्या हो जाती है कि मतलब वो 100 प्लस क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो हम लोग बात करें टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा बड़ा कारण है क्या? लैक ऑफ नॉलेज। तीसरा बड़ा कारण क्या? लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को यहां पे स्टे करती हैं और यहां भी स्टे कराती हैं। इसका मतलब अगर बच्चे के पास टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, अच्छी नॉलेज है और अच्छी प्रैक्टिस है उसकी, तो क्या कर सकता है वो 170 प्लस स्कोर कर सकता है। और अगर इन तीनों में से कोई चीज कम हो जाती है तो बच्चा क्या हो जाता है, वो यही कहीं स्टे कर जाता है। ठीक है, तो इन सब मिलाकर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बात करेंगे कि कैसे हमको कम समय में बायोलॉजी में जो हमारे 1 घंटे में 90 क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको हम 40 टू 45 में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की बेटा जनरली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, अब इसमें हम लोग बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, और एक उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, इकोलॉजी। ये ऐसे चैप्टर्स है बेटा जिनको हम लोग बात कर सकते हैं कि इनका कितना इंपॉर्टेंस है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टॉपिक जो हमारे नीट के अकॉर्डिंग लगता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ऐसे सीरीज हम लोग बात कर सकते हैं। तो ऐसा बात कर सकते हैं कि कुल मिलाकर बायोलॉजी के ये चैप्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर इनको हम बेसिकली इन पर ध्यान दें, इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के रखें और इनकी प्रैक्टिस अच्छे करके रखते हैं, तो क्या होता है, इनसे हमारे स्कोर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और इसको अच्छे हम लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर्स है तो क्या इनके पढ़ने का तरीका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें बातें हम लोग एक एक करके करते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, फर्स्ट conceptual knowledge, conceptual knowledge, making of flow chart, and third one repeat and revise, रिपीट एंड रिवाइज। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए। अगर आपके पास इन तीनों की अच्छी पकड़ है, इन तीनों पर अच्छा कमांड है, तो आप अगला सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, आप बढ़िया से फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हैं और उसको बार बार रिपीट और रिवाइज करते रहते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उससे क्या होता है, आपकी बायोलॉजी में अच्छी पकड़ सकती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बायोलॉजी में हर पॉइंट कंसेप्चुअल नॉलेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, साथ में फ्लो चार्ट बनाते हैं कि कैसे पूरी पार्ट को हम समराइज करके एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, रिपीट और रिवाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पिछले बार आए हुए, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए, जो रनिंग में चल रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है।
और कॉन्फिडेंस पे क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहां पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है आपको और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है, जिससे आप क्या करते हो, क्वेश्चन को इजिली और कम समय में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए क्या होना चाहिए, इन सबके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। बार बार केवल पढ़ने से ही अच्छे स्कोर नहीं आते।